Hello guys, this is Tanvi Pahuja welcoming you all to our channel Only Civil Services। आज से हमारी सिविल सर्विसेज की टीम एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रही है आप लोगों के लिए। हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर्स गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन से, क्योंकि प्रीलिम्स में और मेंस दोनों में ही काफ़ी वेटेज नज़र आया है अभी तक, जितना एनालाइज हम लोगों ने किया है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इंटरवेंशंस, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। मेंस में तो डायरेक्ट आ जाएगा, व्हाट इज़ आत्मनिर्भर भारत अभियान, ओके, हाउ इट वॉज यूजफुल ड्यूरिंग द पेंडेमिक ऑफ कोविड-19। तो आप लोग इस पे बहुत ध्यान दीजिए, कंटिन्यू रखेंगे हम इन लेक्चर्स को। एक लेक्चर में एक स्कीम आपको मैं थरोली समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान से। जो आज इंडिया की कंडीशन है, कोविड-19 कोरोना जो पेंडेमिक है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उससे निजात पाने के लिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने किस अभियान का शुरुआत की है, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत करी है। काफ़ी दिनों से ये न्यूज़ में है, आप लोग सुन ही रहे हैं। और किस तरह से जो हमारी फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है, उन्होंने उस पैकेज को जो इसके अंदर दिया गया उसको बांटा है। तो इस स्कीम को हम आज देखने वाले हैं थरोली। मतलब क्या है आत्मनिर्भर भारत अभियान का। तो देखिए, रीसेंट जो स्पीच थी, कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने एक स्पीच दी थी। उस स्पीच में वो क्या कहते हैं, उन्होंने अनाउंस किया है आत्मनिर्भर भारत अभियान को। क्या मतलब है इसका? सेल्फ रिलायंट कैंपियन है, ध्यान रखिएगा, ये कैंपियन है, ओके। सेल्फ रिलायंट मतलब हमें आत्मनिर्भर बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है। अब हमें हमारे देश में जो प्रोडक्शन है वो खुद करना है, मतलब हमारे देश में जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कौन करेगा? हम खुद। जैसा कि ये समय था जहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया, मान लीजिए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट लंबे समय तक बंद रहता है, तो हमारी ज़रूरतें किस प्रकार पूरी होंगी? हमने आगे के लिए ये सोचा है कि हम अपनी देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं अब। तो ये मोदी जी ने समझाया है स्पीच में क्या पिलर्स हैं, किस तरीके से हम आत्मनिर्भर बनेंगे, सेल्फ रिलायंट बनेंगे। तो क्या स्तंभ हैं, 5 स्तंभ उन्होंने एक्सप्लेन किए थे। क्या स्तंभ थे, किन स्तंभ को हम यूज़ कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं? सबसे पहला था इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब हमारी अर्थव्यवस्था, हमें अपनी अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हमें दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं बनना है। अब एक बात मैं आपको समझा दूं, आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि हमें प्रोडक्शन खुद का करना है, इंडिया की बनी चीज़ों को यूज़ करना है, तो क्या हमें हमारी इकोनॉमी को क्लोज करने वाले हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमें हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है और उसको ग्लोबल बनाना है। मतलब दूसरे देशों की भी ज़रूरतें हमें पूरी करनी है। तो मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है उसको हम और बढ़ाना चाहते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कि आगे कभी भी ऐसी चीज़ हमें सामना करनी पड़े तो हम आसानी से उसका सामना कर पाएँ। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मॉडर्नाइज करना है, हमें मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है। तो ये स्तंभ है एक इम्पॉर्टेंट काय का, सेल्फ रिलायंट का। उसके बाद सिस्टम जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको टेक्नोलॉजी ड्राइवन करना है, मतलब आप एक क्लिक करने पर सारा काम आपका हो जाए। ऐसे नहीं कि आप ऑफिस जा रहे हैं, जैसे पहले के टाइम पर ऑफिस जा रहे हैं, पेपर वर्क हो रहा है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सब कुछ अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो जाना चाहिए। उसके बाद डेमोग्राफी मतलब हमारी युवा पीढ़ी, जो हमारे देश में इस समय पर युवा पीढ़ी है जो 65% है टोटल पॉपुलेशन का, उसका यूटिलाइजेशन करना है हमें बहुत अच्छे से। टैलेंट छुपा है उन लोगों के अंदर, वो जो टैलेंट है उसको यूज़ करके हम हमारे देश के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है और हमारे देश को बहुत आगे ले जाना है। उसके बाद डिमांड, जो हमारी इतनी बड़ी लार्ज पॉपुलेशन है, 1.25 करोड़ की जो पॉपुलेशन है इंडिया में, अपनी इंडिया की चीज़ों की डिमांड को इंक्रीज़ करना है। तो अगर हम इन 5 स्तंभों को लेकर चलते हैं तो हम सेल्फ रिलायंट को अचीव कर लेंगे। ये हमें समझाया था मोदी जी ने जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इस कैंपेन को, ठीक है। अब कैंपेन क्यों नाम दिया गया है इसका? क्योंकि उन्होंने इस स्कीम में 20 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, ओके। जब अगर किसी कैंपेन क्या होता है कि उन्होंने फैसिलिटेट किया है स्कीम को बाय एन इकोनॉमिक पैकेज ऑफ ₹20 लाख करोड़।
ये जो इकोनॉमिक पैकेज है दिस इज़ 10% ऑफ इंडियन जीडीपी। जो भारत की जीडीपी है उसका 10% है 20 लाख करोड़। मतलब देखिए आप कितना बड़ा सम दिया है। अब ये सम किसको दिया है, कौन है बेनिफिशरीज, कौन इसका फ़ायदा उठाएंगे? दे बेनिफिशरीज आर माइग्रेंट लेबर्स, एमएसएमईज माइक्रो स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, मिनी स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, फार्मर्स, मिडिल क्लास, ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स। ये जो लोग हैं दीज विल बी द बेनिफिशरीज ऑफ दिस कैंपियन, सेल्फ रिलायंट कैंपियन। ओके, उसके बाद उन्होंने कहा है कि स्पेशल फोकस जो है हमें वो देना है लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉस को। अगर हम इन चारों को स्पेशल फोकस देते हुए उन 5 पिलर्स का यूज़ करेंगे तो हमारी मंजिल दूर नहीं है टू एक्वायर व्हाट, सेल्फ रिलायंस। उसके बाद ये जो पैकेज दिया गया है इकोनॉमिक पैकेज, इसका एक्सप्लेनेशन और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इसको समझाना और इसको बांटना, इसका काम करेंगी हमारी फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। इन्होंने 5 ट्रेंसेस मतलब 5 हिस्सों में इस इकोनॉमिक पैकेज को पूरे देश को समझाया और बांटा। उसके बाद पीएम कहते हैं कि जो 21st सेंचुरी है इसे इंडिया की सेंचुरी बनाना है हमें, ये हमारी सेंचुरी है। तो कैसे बनाएंगे हम? सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बन के। हमें इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलना है, इस आपदा को अवसर में बदलना है। तो ये जो स्कीम है ये बहुत ही यूज़ आएगी इस आपदा को अवसर में बदलने में। उसके बाद वी नीड टू बी वोकल फॉर द लोकल। इसका क्या अर्थ है? हमने हमारा प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ कर लिया, मान लीजिए इसकी डिमांड ही नहीं होती है तो नहीं, हमें समझना है, हमें ब्रांड्स की तरफ भागने की जगह हमारे लोकल प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी वो भी ब्रांड्स में बदलते जाएंगे। हमें मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव यूज़ कर कर प्रोडक्शन इंडिया के लिए करना है, लेकिन वो प्रोडक्शन ग्लोबल करना है। हमारे उस प्रोडक्शन को वोकल फॉर लोकल टू द ग्लोबल बनाना है, उसको हमारे देश को और आगे बढ़ाना है। तो ये थी हमारी आत्मनिर्भर भारत की स्कीम जो मैंने आपको समझा दी है। ओके, ऐसे ही लेक्चर में आपकी एक नई स्कीम के साथ आऊँगी। प्लीज़ कनेक्ट रहिएगा। डू लाइक, comment and share my video and subscribe our channel that is only civil services. Thank you.